जी हाँ, आशा करते हैं कि आप सभी ने पपीता जरूर खाया होगा और ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो कि पपीता से छूत रहे होंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे खेती की जिसके बारे में कई सारे लोग जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज़ और मैं हूँ सुशांत सोनी। और मैं आज इस न्यूज़ के माध्यम से पपीते की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ और हम यहाँ के विशेष किसानों से जानेंगे कि इस खेती के पीछे क्या कुछ फायदा है, कैसे इन लोगों ने इतने लंबे चौड़े एरिया में इस खेती की शुरुआत की। तो हमारे साथ यहाँ पे एक किसान है, आइए हम इनसे जानेंगे कि खेती की शुरुआत इन्होंने कैसे किया और अभी वर्तमान में किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर, खबर 365 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो यह खेती की शुरुआत की है, पपीते की खेती की लंबे चौड़े एरिया में, कैसे शुरुआत की है, बताएंगे? नमस्कार सर, मैं और हम लोग पूरा टीम के साथ में लॉकडाउन में बैठे हुए थे, बेरोजगारी चल रही थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ अर्निंग होना चाहिए, पता नहीं कि ऐसी स्थिति कब तक रहे। लोगों ने डिसाइड करके हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, बीडी कृषि सेवा ट्रस्ट, और इसमें कुछ लोग को ट्रेनिंग दिलवा करके और ये पपीते की खेती को स्टार्ट किया। आपने बात कहा कि एक ट्रस्ट बना के इस पपीते की खेती की शुरुआत की है, तो इस पपीते की खेती की ही आप लोगों ने क्यों शुरुआत की, दूसरे फसल की क्यों नहीं की? और फसल को हमने देखा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आज तक देखते आया, उतना बेनिफिट नज़र नहीं आया। और बार बार उसमें क्या होती थी कि एक मोटी रकम लगाइए, फिर उसमें फ़ायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर से परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ लॉन्ग टाइम के लिए कुछ अर्निंग हो, एक बार पूंजी लगे 2-4 साल की कम से कम इनकम आवे। अब इसको हम लोगों ने एक बार लगाया तो 3 साल तक इसका फल हम लोग लेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी अगर फायदे की, पपीते की खेती के फायदे की, कितने छोटे छोटे फसल और कितने मतलब क्या कुछ फायदा नजर आ रहा है अभी तक जब से आप लोगों ने इसकी खेती शुरुआत की है? इसको लगाए हुए जून में हम लोग स्टार्ट किए हैं, लॉकडाउन का माने की प्रॉब्लम था, और अभी देखिए रहे हैं कि 6 महीना के आसपास हुआ है। और 6 महीने के आसपास में परेशानी तो हम लोग को हुई है, पौधा कहाँ से आए, लगाए कैसे जाए, लेबर उबर तरह तरह की बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। वैज्ञानिक तकनीक से हम लोग इसको किए हैं। इसके बाद भी 6 महीना में हम लोग प्रोडक्शन निकाल चुके हैं, बेनिफिट दिख रही है। एक पौधे में लगभग 40 kg का फल का हम लोग का एवरेज है। मार्केटिंग रेट 30 रुपये होलसेल है पर केजी, तो 4-1200 रुपये का हिसाब से एक पौधे का फल है। अगर कुल मिला जुला के हम बात करें तो इस खेती की अगर प्रोडक्शन सही से हो जाती तो कहीं से किसी तरह का कोई लॉस नहीं है? नहीं, लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मेरे माध्यम से अभी तो 10 लोगों का परमानेंट रोजगार है। इसके अलावा कभी कभी कुछ और लोग को ज़रूरत पड़ता है इसके निराई गुड़ाई के लिए, तो 15-20 है, तो मेरे साथ साथ कम से कम 20-25 का घर का चूल्हा तो जल रहा है। बात करें अगर रोजगार की, तो आप लोगों ने इस खेती को करके, इस खेती की शुरुआत करके इतने बड़े लंबे चौड़े एरिया में अपने रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। जी हाँ जी, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आप लोग एक रोजगार का यहाँ एक हब बनाएंगे और काफी ज्यादा यहाँ पे मजदूर भी काम करेंगे। जी हाँ जी हाँ, ये 20 एकड़ का हम लोग को लीज है, और 20 एकड़ में तकरीबन 15 एकड़ में नीलगिरी का पौधा लगा हुआ है, जो प्लाईबोर्ड का रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल है। बाद बाकी कुछ एरिया जो खाली बच गया था, उसमें हम लोग अभी लगभग 2.5 एकड़ में पपीते को लगाए हैं, जो आपके सामने है, और जो खाली उसमें भी लगेगा। इस तरह हमारे थॉट है कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकम अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे अमाउंट उसके पास पूंजी लगाने के लिए नहीं है, तो छोटा छोटा निवेश करके भी हम लोग से संपर्क करके वो भी सुखी संपन्न अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ एक किसान थे जिन्होंने इस पपीते की खेती के बारे में विशेष बताने का कार्य किया। चलिए और भी यहाँ के जो हमारे साथ किसान हैं उनसे भी हम जानेंगे कि इस पपीते की खेती के पीछे क्या कुछ राज है और कैसे इन लोग इस खेती को पूरा कर रहे हैं और किसानों के लिए कैसे यह एक प्रेरणा साबित होंगे। जी बताएंगे, नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मेहता हुआ। जी वीरेंद्र जी, बताएंगे कि आप लोगों ने जो इस खेती पपीते की खेती कर रहे हैं, कैसे लगा कि पपीते की खेती को करना चाहिए, क्योंकि और भी कई सारे फसल है जो कि उगाए जाते हैं? ये पपीते की खेती में बहुत कम दिन में खर्चा मैंने अच्छा खासा बेनिफिट देना शुरू कर देता है। ये दिमाग में हम लोग को बैठी है, इसलिए धीरे धीरे इसको शुरुआत किए हैं, और भी आगे दिन में हमको लगता है कि कम से कम बहुतों को जोड़ेंगे। अपना भी टारगेट है कि बहुतों को जोड़ेंगे और कम दिन में अच्छा बेनिफिट, अच्छा मुनाफा करेंगे। अगर हम बात करें इसकी, आपने मुनाफे की बात कही है, तो मुनाफा अन्य खेती की अपेक्षा इसमें क्या कुछ खास नजर आ रही है? इसमें लागत के अनुसार से बहुत कम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है,
और वैज्ञानिक तरीके से अब देखिए अभी हम ड्रिप लगाए हुए हैं, पानी भी चल रहा है और अच्छा बेनिफिट है। फिर एक टाइम नहीं, कम से कम ये 3 साल तक चलेगा। एक बार लगाइए और 3 साल तक धीरे धीरे आप लेते रहिए। अगर हम बात करें और भी लोगों के लिए प्रेरणा की, और भी किसान वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा के लिए, तो आप लोग कैसे प्रेरणा साबित कर सकते हैं? अगला मतलब कैसे क्या कुछ खेती कर सकता है इस पद्धति के माध्यम से? वो हम लोग को ट्रस्ट के माध्यम से वो जुट सकते हैं और अच्छा बेनिफिट हो पाएगा। उसमें नाम और नंबर सब हम देंगे। तो अभी हमारे साथ थे वीरेंद्र जी, जिन्होंने एक 2 एकड़ भूमि पर इन्होंने पपीते की खेती को किया है। चलिए अब हम उस पपीते को दिखाएंगे जो कि इन लोगों ने खेती किया है और उसके अभी उत्पादन की जा रही है। चलिए हम दिखाते हैं। आइए देखिए, यह पपीता है जो कि एक 6 माह की, बहुत कम समय होता है 6 माह, इतने कम समय में यह जो पपीता है काफी बड़ा हो चुका है और इसकी जो लगता है अब उत्पादन मार्केट की ओर होगी और यहाँ से काफी जो किसान है वो इसकी उत्पादन करेंगे। चलिए और भी हम की खेती को दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं। पेड़ की अगर हम बात करें तो इसकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई है तो 3 से 4 से 5 फीट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी पेड़ की ऊंचाई नहीं है। और देखिए इतने बड़े बड़े पपीते जो है लगभग 6 माह के अंदर तैयार हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यह 6 माह में इतने बड़े बड़े पपीते, यह जो वैज्ञानिक कृषि पद्धति के माध्यम से की जा रही है, यह कहीं ना कहीं एक अनोखा पहल है किसानों के लिए। विशेषकर अगर हम बात करें तो यह एक जरूर फायदे अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इसमें फायदा हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से जो है फसल तैयार हुई है, काफी बड़े बड़े। हालांकि अभी तो कुछ पपीते पके नहीं है या कच्चे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में यह जो है पपीता जरूर पकेगी। चलिए और भी हम आगे की ओर लेते चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ वह पपीता जो किसानों के माध्यम से तैयार की गई है इतने कम समय में, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यह भी इस तरीके से पपीता का उत्पादन किया गया है। जमीन से सटे हुए इस भूमि, जो खेती की भूमि है उससे सटी हुई, देखिए काफी सारे पपीते नजर आ रहे होंगे आपको। देखिए एक ऐसा पपीता का पेड़ है जिसमें कि कुछ पपीते पक भी गए हैं, पीले भी हो गए हैं, आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। जैसा कि अभी कुछ किसानों ने बताया कि इसकी शुरुआत इन लोगों ने लॉकडाउन के समय में किया था। उस समय काफी सारे किसान जो थे वो बेरोजगार थे, उस समय में इस खेती की शुरुआत की गई थी। और आज देखा जाए तो लगभग 2 एकड़ भूमि में इन लोगों ने इतने लंबे चौड़ा एरिया में खेती करके आज एक खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में मिसाल पेश किया है। जी यही है उस पपीते की खेती जिन्होंने लगभग 6 माह पूर्व किसानों ने लगाया था, जिस समय पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था इस कोरोना काल में। तो अभी आपने देखा एक पपीते की खेती जो कि हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड के कुछ किसानों ने किया और आज इन लोगों ने इस खेती को करके एक मिसाल पेश किए हैं। आशा करता हूं कि आपको यह खबर पसंद आई होगी। तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, नमस्कार।